लॉजिक के लिए ये जो है ये पता नहीं रहेगा किसी को। पहला पॉइंट है अब्स्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली। पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा पॉइंट है अचीव लूजली कपलिंग। No one will tell you what is how we can achieve loosely coupling, but we will discuss here. ये दो टास्क जो है हम लोग करेंगे एंड देन रीयूजेबिलिटी। ओके फाइन। What is the meaning of abstraction? It is a simple meaning, hiding implementation. We will see what is the how we can hide the implementation, and then achieve loosely coupling means what exactly. Then we will discuss how we can reuse. Typos are there. तो सबसे पहले हम लोग आज समझ लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन यानी कि हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन कितने वे से कर सकते हैं। देयर आर टू वे टू इम्प्लीमेंट अब्स्ट्रैक्शन। पहला जो वे है आपका वो है यूजिंग इंटरफेस और दूसरा जो वे है वो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। दो तरीके से हम लोग जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है हाइड कर सकते हैं, यानी कि हम लोग अब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं दो वे से। पहला इंटरफेस और दूसरा जो है वो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके ठीक है। तो और इसके क्या क्या फायदे हैं, मतलब हम लोग रीयूजेबिलिटी कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी आपके पास एक क्लास बैंक। ये क्लास है आपके पास और दूसरा क्लास है आपके पास आईसीआईसीआई बैंक, जो हम लोगों ने रिलेशनशिप में बहुत इसके बारे में डिस्कस किया है। दो आपके क्लासेस है। पहला जो क्लास है क्लास बैंक है और दूसरा जो है वो है आपका आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा जो है ये कोई कस्टमर है, क्लाइंट है, या जो भी कुछ है। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्लास एटीएम एक क्रिएट करते हैं, तीसरा क्लास और फोर्थ वन रहेगा जो एंड यूजर रहेगा, जो आप एटीएम में जाके आप विड्रॉ करते हो या डिपॉजिट करते हो। पहले हम लोग विदाउट अब्स्ट्रैक्शन के ये समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने ये मेथड ऐसे लिखी है पब्लिक विड्रॉ और इसके अंदर आपने अगर ऐसे बॉडी लिखी यहाँ पे 16 डॉट दिस इज बैंक विड्रॉ। और अगर आपने, मैं ये क्लासेस अभी फिलहाल के लिए तो डायरेक्टली यूज नहीं करता, ये बाद में हम लोग यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ पे ऐसे बैंक, देखो अभी बैंक बैंक इक्वल टू न्यू बैंक, और ये मेथड को अगर आपने कॉल किया सपोज बैंक डॉट विड्रॉ,
तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपको सीधा पता चल जाएगा यहाँ पे कि ये जो विड्रॉ मेथड है ये कौन से क्लास में अवेलेबल है, कौन से क्लास की मेथड है, ये यहाँ पे आ जाएंगे। और आपको पता चल जाएगा कि ये जो एडिशन किया है या विड्रॉ किया है, यहाँ पे आपका लॉजिक है सपोज, यहाँ पे आपको पूरा लॉजिक है, तो ये जो लॉजिक है ये आपको पूरा लॉजिक यहाँ पे दिखाई देगा। बट मुझे क्या करना है कि ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट को ये दिखाना ही नहीं है। यू डोंट वांट टू शो कि विड्रॉ के लिए आपका जो लॉजिक है ये कहाँ पे दिया लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसके जो लॉजिक लिखा है वो कौन से क्लास में लिखा हुआ है उसे पता नहीं चलना चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं आप लोग, तो देखते हैं। मैं इंटेलिजे ओपन कर देता हूँ। ये एक प्रॉब्लम है कि ये डायरेक्टली दिखाई देगा आपका जो भी विड्रॉ है या जो भी लॉजिक है। अभी हमें ये हाइड करना है ये मेथड को। आई एम स्टार्टिंग माय इंटेलिजे। या मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ इंटेलिजे दिखाने से पहले, ताकि आपको क्या समझा ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं पेंट दिखा दे रहा हूँ, मैं पेंट पे शेयर करता हूँ। आई लास्ट एवरीवन, ध्यान देखिए, सुनिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन रखिए। नाउ मेरे पास एक ऐसा क्लास है, बैंक। यहाँ पे SBI, एकदम सिंपल है। बट आई वांट टू फर्स्ट अंडरस्टँड क्लिअरली। अजून एक दोन बँक सांगा मला। एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, HDFC, ठीक है। कोटक, कोटक, कोटक। आणि ना आता मी इथे सिंपल लेट्स सी रिद्धी। रिद्धि क्या करेगी, रिद्धि जाएगी एटीएम में पैसे विड्रॉ करने के लिए। लेट्स सी, या इसे हम लोग ना, ये जो बैंक है बैंक के बदले हम लोग एटीएम का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एटीएम है सपोज, बैंक में नहीं एटीएम में जाएगी। बैंक में कौन इतना लंबा लाइन लगाएगा, इट विल टेक कंज्यूम। तो रिद्धि है यहाँ पे। रिद्धि क्या करेगी, उसके पास कोई भी बैंक का एटीएम कार्ड हो। लेट्स सी, रिद्धि आपका कौन सा अकाउंट है, कौन से बैंक का है? DNS, डीएनएस, ओके। आई नीड टू क्रिएट हियर द डीएनएस बैंक ओनली अगेन ना। चलो ठीक है, डीएनएस। सो अगर ये जो विड्रॉ है, विड्रॉ की एक मेथड है, जब एक हमें प्रोसेस करनी होगी विड्रॉ की, जो सभी जगह पे सेम होगी। ठीक है, सभी जगह पे सेम होगी ये, ऑल ग्लोबली सबके लिए कॉमन होगा। ऑल क्लासेस में, ये सारे क्लासेस है, तो यहाँ पे भी वही है। देन आईसीआईसीआई बैंक में भी विड्रॉ मेथड है।
अभी अगर मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ, अगर रिद्धि यहाँ पे जाती है एटीएम में, ओके, यहाँ पे एटीएम में जाती है, तो क्या रिद्धि यहाँ पे एटीएम में जाने के बाद ऐसा कुछ ऑप्शन आता है क्या चूज करने के लिए रिद्धि के पास कि आपका कौन से बैंक का है, सिलेक्ट योर बैंक? हाँ, ऐसा कोई ऑप्शन आता है कि सिलेक्ट योर बैंक? नो सर। नो सर। नो। ओके, बट अगर रिद्धि को सपोज डीएनएस बैंक से अगर उसको विड्रॉ करना है, एक समझ लो आप लोग, अगर डीएनएस बैंक से डीएनएस बैंक से उसे अगर ये मेथड को कॉल करना है, आप लोगों को तो ये पता ही है, अगर ये डीएनएस के अंदर अगर मेथड है वो वाली, अगर उसे कॉल करना है आपको, तो ये क्लास के डीएनएस के अंदर अगर वो विड्रॉ मेथड है आपको, और आपको ये वाली मेथड कॉल करनी है, तो उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऐसे, डीएनएस ओबीजे इक्वल टू न्यू डीएनएस ऐसे, एंड देन यू कैन उसको कॉल कर सकते हो। ओके, ओबीजे डॉट विड्रॉ, तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये डीएनएस बैंक का अकाउंट है और ये हो जाएगा। इसमें कोई हाइडिंग नहीं है, इसके अंदर कोई भी हाइडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका कोई बैंक का क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, एटीएम का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट्स सी, एटीएम इक्वल टू न्यू एटीएम, एंड नाउ रिद्धि विल कॉल विड्रॉ। अब मुझे बताओ कि ये एटीएम कौन से बैंक से पैसा विड्रॉ करके लेके आ रहा है? किसी को पता चल रहा है अभी कि ये कौन से बैंक के क्लास से पैसा निकाल के लेके आ रहा है? नहीं। दिस इज द सिंप्लिसिटी कि आपने ये हाइड कर दिया कि ओरिजिनली ये कहाँ से आ रहा है, डोंट नो। सो दिस इज कॉल्ड हाइडिंग, दिस इज कॉल्ड अब्स्ट्रक्शन। बस। और जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं ना, बड़े सॉफ्टवेयर मीन्स नंबर ऑफ क्लास, और नंबर ऑफ क्लासेस मीन्स डिजाइन तो एक ही होता है, अलग नहीं होती। तो आपने क्या किया, इसे हाइड कर दिया। अभी अगर आपको ऑटोमेटिकली वो यूज हो जाएगा कि कौन सा यूज करना है, एसबीआई हो, आईसीआईसीआई हो, ये जो होगा ये बिहाइंड द सीन होगा। ये जो भी मेथड है, ये जो भी मेथड है, ये बिहाइंड द सीन होगा। ये विड्रॉ कॉल किया एटीएम के मशीन ने, ये जो भी होगा इसके बिहाइंड द सीन होगा। आपको वो नहीं दिखाई देगा कि कौन से क्लास में जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये जस्ट एक आपका मीडियम है एक्सेस करने का, लेकिन अंदर क्या हो रहा है ये किसी को कुछ पता नहीं रहेगा, कौन से क्लास के से आ रहा है ये भी पता नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है, एक सिंपली, ये बड़ा एग्जांपल है तो ये बड़ा एग्जांपल मैं बताऊंगा नहीं। सबसे पहले मैं सिंपल एक एग्जांपल आपको यहीं पे बता देता हूँ, जो आप लोगों को आइडिया आ जाएगी कि कैसे हम लोग करेंगे। एकदम सिंपल वाला, एक एसबीआई लेते हैं और एक एटीएम लेते हैं और एक क्लाइंट वाला, तीन ही क्लास ले लेते हैं हम लोग, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से वो आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, और यही हाइडिंग करने के लिए हमें या तो इंटरफेस का इस्तेमाल करना होता है या अब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करना होता है। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? मतलब सिर्फ कंसेप्ट समझना जरूरी है, कोडिंग बहुत सिंपल है। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप कोड लिख सकोगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोड नहीं लिखोगे आप। चलो ठीक है, आपकी टेस्ट ले लेते हैं, लाइव टेस्ट, डोंट वरी। मैं ना आप सबके एक टेस्ट ले लेता हूँ ताकि मैं कंफर्म करूँ कि अपना अपना आंसर बता देना। रिपोर्ट, रिपोर्ट आए, मुझे रिपोर्ट चाहिए, कोई भी, मतलब कंपनी का रिपोर्ट चाहिए,
किसी को या आपका बैंक का स्टेटमेंट चाहिए? चलो बैंक है तो मैं बैंक का स्टेटमेंट ही ले लेता हूँ। बैंक है तो स्टेटमेंट ले लेता हूँ। स्टेटमेंट स्टेटमेंट पता है ना सबको, बैंक का स्टेटमेंट क्या होता है कि आइडिया नहीं है? यस सर, पता है। हाँ ग्रेट। बैंक स्टेटमेंट, अभी बैंक स्टेटमेंट के बाद मुझे वो बैंक स्टेटमेंट ना एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए। मुझे नेक्स्ट जो है मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। ये रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पे सिर्फ मैं कहूंगा जनरेट रिपोर्ट। यूजर चूज करके बताएगा कि उसे क्या चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट भी मैं बना देता हूँ बैंक स्टेटमेंट का भी। बीके मैं ऐसे कर लेता हूँ एक्सेल फॉर्मेट एक्स इक्वल टू न्यू एक्सेल फॉर्मेट। और यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ये सभी सभी में एक कॉमन मेथड है जनरेट नाम की, आप समझ लो। जनरेट नाम की कॉमन मेथड है जो पर्टिकुलर रिपोर्ट पर्टिकुलर इसमें जनरेट कर देती है। ठीक है, तो ये बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, सब में कॉमन है ये मेथड, मैंने डाली नहीं बट डाल देता हूँ। अब बताइए कि क्या आपको पता चल रहा है यहाँ पे इस मेथड को आपने कॉल किया, यहाँ पे एक्स डॉट, अगर मैंने ऐसा किया एक्स डॉट जनरेट, सिद्धांत जर मी एक्स डॉट जनरेट केलं तर काय अब्स्ट्रॅक्शन अचीव झालं? आपली ती मेथड हाईड झाली? नहीं झाली? बर। ओके रिद्धि, आपको क्या लगता है कि क्या वी हैव हाइड या ना? यस नो? Yes. ओके मृदल, Yes. तनु, क्या हमने ये हाइड किया? क्या आपको जनरेट मेथड जो है, जनरेट मेथड आपको पता चल रही है क्या कि कौन से क्लास की जनरेट मेथड आपने कॉल की है? आप देखो एक बार ध्यान से देखो, ये कोड इससे पता चलना चाहिए आपको। ये जनरेट मेथड कौन से क्लास से आपने कॉल की है? Object wise. ओके, अब एक बार मैं वापस से आपको ये क्लियर करवा देता हूँ, ये नीचे लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है? अच्छे से लिख देता हूँ, ये देखो पीडीएफ फॉर्मेट obj इक्वल टू न्यू पीडीएफ फॉर्मेट एंड obj डॉट जनरेट। हाँ, सो बता दो अभी। विवेक तुला काय वाटतं की आपण हाईड केलं Sir, इथे? we have not achieved the abstraction because we will come to know which format we are getting it from. ओके ग्रेट। Yes, sir. रिद्धि व्हाट डू यू थिंक, हमने अचीव किया है या नहीं? Yes, sir. ओके वी अचीव। तनु,
Yes, sir. अचीव किया है हमने. एंड मृदल. Hiding is not done. Yes, hiding means abstraction. We Yes, haven't done. क्लास दिसतोय तिथे मेथड कॉल Yes. ऑब्जेक्ट कॉल केल्यामुळे. हाँ, यहाँ पे आपका ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल यहाँ पे दिख रहा है आपका कि आप कौन से क्लास से उस मेथड को कॉल कर रहे हो. इट इज शोइंग दैट स्ट्रेट फॉरवर्डली, सो इट इज नॉट कॉल्ड abstraction. ये सीधा सीधा abstract नहीं हुआ है. बस इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अगर सिंपल है रिद्धि कि अगर आपको ये जनरेट मेथड कौन से क्लास से कॉल हो रही है आपको पता नहीं, जैसे कि आपने अगर पीडीएफ फॉर्मेट है उसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ये पीडीएफ फॉर्मेट की को ही कॉल करेगा. अगर मैं यहाँ पे एक्सेल फॉर्मेट करूंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट उसका, तो एक्सेल वाले पे ही जाके वो कॉल हो जाएगा. ये भी हम लोग दिखा देते हैं अभी, ठीक है. लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ करूं जो कि पता ना चले कि एग्जैक्टली कौन से क्लास की वो मेथड एग्जीक्यूट होगी, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट. न्यू बैंक स्टेटमेंट, ठीक है. और या तो कुछ ऐसी मेथड मैं लिख दूंगा आगे. सो बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पे आके मैं bs डॉट जनरेट. तो कि अभी बता दो मुझे कि मैं जो मेथड है कौन सी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कौन से क्लास की मेथड एग्जीक्यूट होगी. आपको कुछ आइडिया. हाँ, आता ज्या क्लासमध्ये तो जे काही कोड आहे तिथेच एक्झिक्यूट होते असं दिसतंय, पण ऍक्च्युअल क्लास दिसत नाही. ऍब्स्ट्रॅक्शन हाँ. झालंय. सो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो अभी एक्सेल फॉर्मेट का या पीडीएफ का या जेपीजी फॉर्मेट का जाएगा. नहीं, कोई पता नहीं. और कौन से क्लास में है वो भी पता नहीं. ये क्लास भी गायब है, मानो आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स फाइन. क्लाइंट को या कस्टमर को या किसी यूजर को थोड़ी ना क्लास के नाम दिखाई देंगे. यूजर तो सिर्फ बता देगा कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे पीडीएफ चाहिए, तो ऐसा लिख देगा. ज्यादा ज्यादा लिखेगा कि मुझे पीडीएफ फॉर्मेट है, मान लो इसने पास कर दिया. लेकिन कौन से क्लास में जाएगा वो, पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा, जेपीईजी में जाएगा, ये तो बिहाइंड द सीन होगा. सो हियर वी विल अचीव अब्स्ट्रैक्शन. तो ये चीज हम लोग पहले सबसे पहले कवर कर लेते हैं. और ये कवर करने के लिए बहुत सिंपल है, ये कुछ खास बात नहीं है. मैं यहीं पे आपको कोड लिख के दे देता हूँ सिंपल चीज करने के लिए. ये देखो, आप करना क्या है यहाँ पे, क्लास स्टेटमेंट और यहाँ पे एक मेथड लिखनी है आपको. बट ये ध्यान रखिए कि ये जो मेथड है ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, यानी कि इसका सिर्फ डिक्लेरेशन है, इसके अंदर का जो लॉजिक है ये नहीं रहेगा. यहाँ पे ध्यान दो, इस पे आपको लिखना है पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट, या अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना है पब्लिक एंड जनरेट. यहाँ पे नो डेफिनेशन, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जस्ट ओनली फॉर द स्ट्रिंग टाइप ले लेता हूँ कि क्या जनरेट करना है, मतलब पीडीएफ जनरेट करना है, सीएसवी का रिपोर्ट जनरेट करना है, या दूसरा कोई फॉर्मेट है, वो इसके लिए मैंने एक इनपुट पैरामीटर ले लिया. बट इसमें कोई भी डेफिनेशन नहीं रहेगी, याद रखना. बस ये बना दिया मैंने. और ये भी आपका कौन सा क्लास होगा, ये होगा आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास. हम लोग अब्स्ट्रैक्शन या हाइडिंग अचीव कर सकते हैं या तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास से या तो फिर इंटरफेस से. यहाँ पे हम लोग तो इंटरफेस यूज नहीं कर रहे, क्लास यूज कर रहे हैं. तो अभी हाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे कौन सा क्लास यूज किया, अब्स्ट्रैक्ट. अब्स्ट्रैक्ट, किसी भी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्लास के पहले आपको लिखना है सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट. बस इतना कर दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं है. अब आते हैं इसके जो
दूसरे क्लासेस है, नॉर्मल क्लासेस, वो कैसे यूज होंगे? जैसे कि हम लोगों ने देखा है क्लास पीडीएफ फॉर्मेट, और यहाँ पे एक्सटेंड करना है एक्सटेंड्स स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हो तो आपको वो जो मेथड है जनरेट नाम की, ये आपको ओवरराइड करनी पड़ती है। लास्ट टाइम हमने सीखा है रिलेशनशिप में ओवरराइडिंग, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म में हमने सीखा है ओवरराइडिंग क्या होता है। ठीक है, तो वो जैसे ही आपने ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का और एक काम होता है कि जो चाइल्ड क्लासेस होते हैं या डिराइव्ड क्लास है वो मस्ट हमें ओवरराइड करना ही होता है। तो हमें यहाँ पे पब्लिक ऑटोमेटिकली जनरेट होगी स्ट्रिंग टाइप, और इसे हमें इम्प्लीमेंट करना होगा ऐसे। आप यहाँ से दूसरा लॉजिक लिख सकते हैं, आपको जो भी चाहिए वो लॉजिक, या यहाँ पे लिख दो कि कैसे जनरेट कर सकते हैं। लिखो ऐसे सिस्टम पीडीएफ जनरेटेड, कौन से टाइप का जनरेट हुआ है या जो भी कुछ है, ये टाइप बाद में हम लोग यूज करने वाले हैं ऐसे। अभी आप अगर अगर आप इसे देखने की कोशिश करोगे, जैसे कि अगर रिद्धि यहाँ पे स्टेटमेंट मांगती है, यहाँ पे अगर रिद्धि ने स्टेटमेंट मांगा है तो अगर आप यहाँ से देखो भी इस क्लास में से तो ये यहाँ पे जाएगा, मतलब इट विल शो दिस वन, ये वाली मेथड शो करेगा ये, जिसके अंदर कुछ आपने लॉजिक लिखा ही नहीं है, लेकिन ये वाला नहीं दिखाई देगा, ये वाले पे आप पहुंचेंगे नहीं डायरेक्टली। हम इसे लॉक करके रख सकते हैं। तो इंटेलिजे में मैं दिखा देता हूँ ये सिंपल सा प्रोग्राम। इंटेलिजे ये एब्स्ट्रैक्शन का पहला क्लास बना लेते हैं। क्लास रॉन्ग हो चुका है, स्टेटमेंट स्टेटमेंट में आप यहाँ पे सिंपली एक मेथड बना लेते हो पब्लिक, जो भी आपको चाहिए, वॉइड जनरेट सिंपल, और यहाँ पे भी आप लिखोगे abstract and then abstract। बस ये abstract मेथड है। और यहाँ पे अगर आप किसी क्लास को एक्सटेंड्स स्टेटमेंट, और आपको कंपलसरी इंप्लीमेंट करने के लिए बोलेगा वो जो abstract मेथड है, तो आपको वो ओवरराइड करनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे बलून में इम्प्लीमेंट मेथड,
आ गया यहाँ पे। वो फोर्सफुली करना ही होता है आपको। इसका रीजन भी आगे बताऊंगा कि वो क्यों चाहिए हमें वैसे। यहाँ पे एक तीसरा क्लास फॉर द कॉलिंग पर्पस, जो क्लाइंट रहेगा एंड। इसमें मेन मेथड। यहाँ पे मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट htmt इक्वल टू न्यू स्टेटमेंट। ओह सॉरी, एक मिनट, इसका अब मैं न्यू पीडीएफ वाला स्टेटमेंट बना देता हूँ। ओह, ये स्टेटमेंट नाम का एसक्यूएल का एक अलग क्लास है, हमने वो अलग नहीं लिया था। हम्म। अब बताओ यहाँ पे कि जनरेट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कहाँ पे जा रहा हूँ? कौन सी मेथड आपको दिखाई दे रही है क्लिक करने के बाद? एब्स्ट्रैक्शन वाली। आपको दिखाई दे रहा है क्या कि मैंने इसके अंदर क्या लॉजिक लिखा है? आर यू एबल टू सी? नो सर। यस, दिस इज सिंपल। यही होता है अब्स्ट्रैक्शन, फिर हाइड कर दिया हमने। हाँ, लेकिन आपको क्या दिखेगा जब आप यूज करोगे? देखो, इसको रन करने के बाद जो भी आपका लॉजिक है वो दिखाई देगा। मतलब जो भी उसके अंदर लिखोगे, हाय हेलो, या आपका जो भी बिजनेस लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, पैसा निकलेगा, विड्रॉ होगा, सब होगा। बट अब अगर आप यहाँ से जाने की कोशिश करोगे, यूजर से या कहीं और से भी, तो ये यहाँ तक ही आएगा। इसका डिक्लेरेशन ही दिखाई देगा, इसके अंदर क्या है वो नहीं दिखाई देगा फिर। बस इतनी ही चीज को हम लोग अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। आगे इसके मतलब क्या क्या एडवांटेजेस है और हम लोग क्यों मैंडेटरी करते हैं अब्स्ट्रैक्शन का, और क्या बेनिफिट है, ये कल हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, शायद अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए क्वेश्चंस। सर, मगाशी जसं दाखवलं की एकाच मेथडसाठी वेगवेगळे क्लासेस होते, तर आता पीडीएफ, जसं पीडीएफ स्टेटमेंट आहे तसं अजून एक बनवला क्लास. तर मग तिथे डिटेक्ट कसं होईल की नक्की कुठल्या क्लासमधनं मेथड करायची? ओके, गुड। सीएसवी एक्सेल स्टेटमेंट। सो याच्यावरून तुम्हाला कळतं, जो रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम आहे ना, याच्यामधून हा वाला. आता जर का सपोज तुम्हाला एक्सेल फॉर्मॅट पाहिजे तर इथे एक्सेल स्टेटमेंट आहे सर असा. मग पण इथे आपल्याला हा क्लास दिसतोय ना. हा तर तो पण आपण हाईड करू शकतो ना. आपण स्वॅपिंग मशीन साठी कसं केलं होतं, आठवत आहे? स्वॅपिंग मशीन साठी काय केलं होतं आपण? हॅलो, आवाज येतोय आता?
हा सर ओव्हर राईड केलं होतं ते हा इथे पण ओव्हरराईडच त्या झालेलं मेथड आहे. मध्ये. हा 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 बरोबर आहे. तर ओव्हरराईडचं मी तुम्हाला इथे करून दाखवतो. डोंट वरी. तुम्हाला हा क्लास नाही बघायचा आहे ना, हा क्लास नकोय तुम्हाला, ठीक आहे. हा क्लास नको बघायचा तुम्हाला. तर एक काम करूया, एवढं तुम्ही करून घ्या. उद्या मी तुम्हाला ती सिम्पलची जे आपण स्विच केस केलं होतं ते तुम्ही हा इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करा. नाही झालं तर मी उद्या लिहून देईन, कारण की थोडंसं बाउन्स नको जायला, चालेल सर. ठीक आहे. कारण की बघा तुम्हाला जेव्हा तुम्ही या जनरेट मेथडला कॉल करता तेव्हा तुम्ही कुठे कोणत्या क्लासवर जाताय? डिक्लेरेशनवर स्टेटमेंट. हां डिक्लेरेशनवर जात आहेत, अजून पण जात नाही. राहिला हा प्रश्न की सिंपल थिंग्स की इथे का आपल्याला दिसतोय, हा हा आपल्याला दिसायला नकोय, काय आलं ते, ठीक आहे. तर त्याचाही उपाय आहे. जस्ट तुम्ही एक अशी मेथड जरी बनवली तरी चालेल तुम्हाला. बट गेट रिपोर्ट स्ट्रिंग टाइप स्विच केस तर तुम्हाला यायला पाहिजेत बरोबर. केस होप सो तुम्ही विसरला नसाल स्विच केस. टाईप नाही सर. जर का पी डी एफ असेल तर रिटर्न न्यू पी डी एफ. बघा आपण काल का कधीतरी केलं होतं हे. एक्सेल जर असेल तर तेव्हा फक्त केस ते इंटिजर फॉर्म मध्ये हां घेतलेलं केस आउटपुट. तुम्ही तेही घेऊ आणि शकता. हा म्हणजे समजला कसंही आता. तुम्हाला जसं वाटत असेल तसं. हा XML एक्सेल रिपोर्ट एक्सेल स्टेटमेंट सेम. आता तुम्ही जेव्हा याला तुम्ही इथे कॉल करताय सपोज, आता सांगा मला इथे दिसतोय तुम्हाला क्लास. नाही. पण तरी पण जर का तुम्ही इथे याला अ, म्हणजे आता काहीच दिसणार नाही तुम्हाला की तुम्ही कशाला कॉल करताय आणि काय तुम्हाला तुमचं ते लॉजिकच दिसणार नाही आता. यूजच नाही होणार. ठीक आहे, एवढी प्रॅक्टिस करा. कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. थँक्यू. नाही सर. Thank you, sir.